जो बेटियां बाप की इज्जत खाक में मिला के घर की चौखट पार कर जाती है ना, उनके लिए ना घर के दरवाजे खुलते ना दिल के। कोई तो तरीका होगा उनसे मिलने का, उनसे बैठकर बात करने का। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं भाई को अपने घर पे बुला लेती हूँ, तुम वहां उनसे बात कर लो। ओके, ये ठीक है। अरे वक्त ही तो बिजली बंद कर मेरी रूह को जला रहा है, तुम समझती क्यों नहीं हो? अबीर की सच्चाई फलक के ससुराल वालों को नहीं पता चलनी चाहिए। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कैसे पता नहीं चलेगा? अरे 100 तरह के सवाल उठेंगे अगर वो सामने आई तो। तुमने अबीर को समझा दिया है ना? जी, आप फिक्र मत करें, मैंने उसे समझा दिया कि कमरे से बाहर नहीं आए। मैं आज किसी किस्म का कोई तमाशा नहीं चाहता। फलक की खुशियों पर बात आई ना तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं और फिर तुम जितना मर्जी गिड़गिड़ाती रहना अबीर के लिए, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। इसका पहले क्या हो गया, कोई सुन लेगा। कोई ना सुने इसीलिए तुमसे कह रहा हूं, नजर रखना उस पे। एक छोटी सी गफलत हमें बहुत महंगी पड़ सकती है। मैं देखता हूं बाहर मेहमान तो नहीं आ गए। मैं बहुत परेशान था तुम्हारे लिए, बहुत दुआएं की मैंने। हाँ, बस यही समझो कि शायद तुम्हारी दुआएं काम आ गई। मगर फिर भी अबीर, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ भी कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। हाँ, मुझे पता है। अच्छा अबीर, सुनो, मुझे तुम्हें देखना है थोड़ी देर के लिए। प्लीज किसी तरह भी मैनेज करके आ जाओ, मिल लो मुझसे। देखो प्लीज अबीर, इनकार मत करना प्लीज। अच्छा ठीक है, जहाँ पे पहले मिली थी आधे घंटे तक वहीं पहुंचूंगी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। जी अम्मी, सब पहुंच जाएंगे। ये क्या, अभी तक तैयार नहीं हुए? वी आर ऑलरेडी लेट। कामरान हमारे साथ नहीं जा रहा। क्या? लेकिन क्यों अम्मी? अरे दूल्हे की माइयों आया, वही नहीं जाएगा, ये क्या बात हुई? माइयों तुम्हारी भाभी की है, भाई की नहीं है। और हमारे यहाँ दूल्हा माइयों में नहीं जाया करते। कल मेहंदी की रस्म है, कामरान कल चलेगा। भाई ये ओल्ड फैशन रस्में ना आप दोनों को मुबारक हो, लेकिन अम्मी मैं बता रहा हूँ, भाभी की रस्म तो मैं हर हाल में करूंगा। आखिर इकलौता देवर हूँ। ये सब वहाँ जाकर देखेंगे। अगर मैं मुनासिब समझूंगी तो कौशल बहन से पूछ लूंगी, लेकिन तुम जिद मत करना। वहाँ इतने सारे लोग होंगे, अच्छा नहीं लगता सबके सामने। और वैसे भी भाई साहब को ये सारे तौर तरीके पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती कि हमारी कोई भी बात उनको नागवार गुजरे, समझे तुम? जी अम्मी। सारा सामान रख लिया ना गाड़ी में? अम्मी सब रख लिया है। और हाँ, सबसे अहम बात, जाते हुए मामू को जरूर पिक कर लेना। भाई मुझे अच्छी तरह याद है, मामू को मैं रास्ते से पिक कर लूंगा। और हाँ, भाभी की पिक्स की फिक्र मत कीजिएगा, भेजता रहूंगा। अम्मी मैं बाहर हूँ, आ जाए। चलिए, खुदा हाफिज।
भाई ये जुनेद है, मैंने आपको बताया तो था ना सब कुछ। हाँ, तुमने बताया था और मैंने तुम्हें जवाब भी दे दिया था। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि हमारे यहाँ खानदान से बाहर शादी नहीं करता। लेकिन भाई, जिससे आप एनी की शादी करवाना चाहते हैं, ये उससे शादी करना नहीं चाहती। मेरी बहन है और मुझे यकीन है मैं इसे किसी भी तरह से मना लूंगा और एनी मुझे ना उम्मीद नहीं करेगी। मैं जानता हूँ आपकी बहुत इज्जत करती है, लेकिन शादी के लिए लड़की का दिल से रजामंद होना भी तो जरूरी है। इसका इनकार मेरी बीवी शहला पर कयामत बनकर गुजरेगा। उसकी तो हमेशा से एक ही ख्वाहिश थी कि एनी उसकी भाभी बने। भाई आप एक दफा ठंडे दिमाग से एनी के बारे में भी तो सोचिए ना। एनी ने मुझे बताया तुमने हाल में ही अपनी बीवी को तलाक दी। जी सच है। होगी कोई जिसका आगे पीछे पूछने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन मेरी बहन बहुत कीमती है और इसे अपनी जान से बढ़कर प्यार करता हूं। इसको कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। भाई मैं इसे तकलीफ दूंगा ही नहीं, आप मेरा भरोसा कीजिए। यही बातें तुमने उस लड़की से भी की होंगी जिसे छोड़ा है। आप बार बार उस लड़की का नाम क्यों ले रहे हैं? कोई भी शरीफ आदमी, कोई भी इज्जतदार आदमी उस जैसी बीवी नहीं बर्दाश्त करेगा। अपनी गलतियां छुपाने के लिए दूसरों पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं। आपको क्या बातें बताऊं उसकी? यानी तुम बोलो ना अपने भाई को, तुम तो सब जानती थी ना, बताओ। हारून भाई, जुनेद बिल्कुल सच कह रहा है। बहुत दुख हुआ उसके बारे में जानकर मुझे, लेकिन समझ नहीं आता कि लड़कियां ऐसी भी हो सकती हैं। भाई आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं एनी को बहुत खुश रखूंगा, इसे कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा। प्लीज मेरे और एनी के रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए, मान जाइए प्लीज। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। भाई, आप हमेशा कहते हैं ना कि आपको मेरी खुशी सबसे ज्यादा अजीज है। मेरी खुशी जुनेद है, प्लीज राजी हो जाए। ओके, ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं कल तक बताता हूँ। जी ठीक है, मैं फिर कल आता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। यकीन नहीं था तुम मुझसे मिलने आओगी। ऐसा लगा जैसे खो दिया मैंने तुम्हें। क्या फजूल की बातें कर रहे हो उमैर? जाहिर है तुम मेरे दोस्त हो, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं तुमसे नहीं मिलूं। पक्का प्रॉमिस कर रही हो ना? हाँ।
पता नहीं हो। एक्सक्यूज मी। डिसाइड तो कर लेने दो। चची जान क्या खाएंगी आप? बेटे मुझे क्या पता, तुम लोग लेकर आए हो, फैसला कर लो। चल डिसाइड कर लो। सूप सही रहेगा। उमर तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ, कुछ भी कर सकता हूँ। पक्की बात है ना? मैं एक लड़की का नंबर सेंड कर रही हूँ। नीलम नाम है इसका। इसने मेरी जिंदगी में मुझे बहुत अजियत दी, बहुत सारी परेशानियां डाली। अब तुम्हें इसको उतना ही परेशान करना। लेकिन अभी मैं ऐसे कहूंगा क्या? कुछ भी कह देना, उसे तंग करना, बार बार कॉल्स करना, ऐसा लगे जैसे तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। बट अभी मैं देखो उमर, इस वक्त जो मैं बात तुम्हें समझा रही हूँ समझने की कोशिश करो और मेरी मदद करो प्लीज। अबीर, ये अभी तक नहीं सुधरी, शर्म आनी चाहिए इसे। अल्लाह पूछेगा। अच्छा चले, हम चलते हैं यहाँ से, कहीं और चलते हैं। आजा आजा आजा। जुनैद, कहाँ गायब थे तुम? दोस्त में था। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है तुम्हारी वजह से मैं और अथर कितने परेशान? आपकी परेशानी मुझे मेरे किस्मत के अंधेरों से नहीं निकाल सकती अम्मी। मेरे लिए परेशान मत हो। कौसर, वो जरा आना एक बात। जी अच्छा मैं अबीर, अबीर कहाँ चली गई? इतनी रात हो गई है, घर के दरवाजे पे छोड़ देना। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, बस तुम जो बात तुमसे कही है वो भूलना मत। अरे तुम बेफिक्र रहो, बस अपना वादा याद रख। कौन सा वादा? दोबारा जल्दी मिलने का। हाँ ठीक है, तुम बस उसे आज रात से ही कॉल करते रहना। हाँ ठीक है। खुदा हाफिज। मैं तुमसे खेल रहा हूँ और तुम मुझसे खेलने की कोशिश कर रही हो। दिमाग खराब नहीं है मेरा कि अपने नंबर से किसी को कॉल करके खुद को मुसीबत में डाल दूं।
अबीर, यहाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब इसे शादी के कामों के लिए हमने रखा है, नौकरानी है ये हमारी। वो आप क्या कह रहे हैं सबके सामने? वो ये बेटी है आपकी? तुम बेटी हो इनकी? मैं सोच भी नहीं सकता था कि अबीर इतना गिर सकती है। तुमने देखा था उस लड़के के साथ किस तरह हंस के बात करी थी? पता नहीं किसकी जिंदगी खराब करेगी। वो शुरू से ही बहुत आजाद ख्याल थे, लेकिन कब उसने अपनी हद से बाहर निकल के सोचना शुरू कर दिया, हम दोस्तों में से भी कभी किसी को पता नहीं चला। और उसके बेचारे माँ बाप, वो भी उसकी हरकतों से नावाकिफ ही थे। आई थिंक सो उन्हें भी पता नहीं चला होगा कि कैसे इतनी बागी हो गई। सही कह रही हो तुम। कभी कभी सही और गलत को पहचानने में हम देर कर देते हैं, और काफी सारी चीजें जो है वो हमारी आंखों के सामने हो रही होती हैं खेल किताब की तरह, मगर हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं। खैर, हाँ, शायद ये लड़का हो अबीर के अंजाम का जरिया। अतहर कह रहा था कि जुनेद अपना काम बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहा है। फोन पे बात करता रहता है, जब दिल चाहे जहां दिल चाहे चला जाता है। मुझे तो जुनेद की समझ नहीं आ रही, शादी के लिए माने या ना माने। आप उससे बात करेंगी तो वो मान जाएगा। अच्छा, तो तुम फिर देखो ना उसके लिए कोई मुनासिब रिश्ता। हाँ, मैंने 2-3 जगह बात तो की है। अगर आपको कोई समझ में आता है तो हम जाके उनसे मिल लेते हैं, लेकिन उसके बाद आप जुनेद को बताइएगा। ये ठीक रहेगा, पहले बताना जुनेद को मुनासिब नहीं रहेगा। जी ठीक। अच्छा, पता है कल मैं जल्दी आ जाऊंगा ऑफिस से, तुम तैयार है ना? हम शॉपिंग के लिए चलेंगे। शॉपिंग भी क्यों? बच्चे के लिए कपड़े लेने होंगे ना। इतनी जल्दी क्या है बच्चे के कपड़े लेने की? अरे मैं बापू, मुझे लेना है। अरे हंस क्यों रही हो? ये लो भाई, शाबाश, दूध पियो। ये मैं पीऊंगी? हाँ। नहीं चाची जान, दूध नहीं मुझसे पिया जाता। अम्मी भी बहुत जिद करती थी, लेकिन मैं नहीं पी सकती। तो वक्त की बात और थी, अब तुम्हें जरूरत है, चलो पी लो। आप देखो इतने प्यार से कह रही हैं, पी लो। शाबाश। पी लो पी लो। फिर अब वो आज से और अभी से नहीं, जिस दिन से तुम ये घर छोड़कर गई हो ना, उस दिन से तिल तिल मर रहे हैं वो। हाँ, तो ये मेरी मर्जी थी कि मैं अपने हक से अपनी शादी करूं। अगर मैंने जुनेद से अपनी मर्जी से शादी कर ली तो इसमें कोई बुराई नहीं थी। अब्बू को ये बात बहुत पहले समझ जानी चाहिए थी।
कहाँ गई थी तुम? मैं कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ गई थी? मैं अपनी दोस्त से मिलने गई थी। शर्म से डूब मरो। ये हरकत करने से पहले ना तुम मर जाती तो अच्छा था। अम्मी बस कर दें, आप सब मुझे मजीद बदुआएं मत दें। कैसे जानती हो तुम जिब्रान को? बोलो, कैसे जानती हो उसे? वो जुनैद का दोस्त था। भाई वो उमैर की दोस्त है और कैरेक्टर की भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। घर से भाग कर तो उसने अपनी पसंद की शादी की थी और वहां से तलाक हुई तो अभी कुछ दिन पहले अपने बाप के घर वापस आई थी। तौबा तौबा तौबा, मुदस्सिर साहब और उनकी बेगम ने इतना बड़ा धोखा दिया है हमें। इतना बड़ा झूठ कोई कैसे बोल सकता है कि उसकी सिर्फ एक ही बेटी है? न जाने उन्होंने हमसे और कितने झूठ बोले होंगे। अल्लाह का शुक्र है जिसने ऐसे धोखेबाज लोगों का चेहरा हमें वक्त से पहले ही दिखा दिया। नहीं, मैं और फलक से तुम्हारी शादी हरगिज नहीं करूंगी। अरे भला कोई आंखों देखी मक्खी भी निकल सकता है? मुझे तुम्हारी जिंदगी और अपने खानदान की इज्जत बहुत अजीज है बेटा। अम्मी, मैं सुबह जाके अंकल से खुद बात करूंगा। बात करने की तो कोई गुंजाइश बाकी बची ही नहीं बेटा। बात करने के लिए बचा ही क्या है? बल्कि मैं अभी कॉल करके उनको मना कर रही हूँ, साफ इनकार कर रही हूँ। अम्मी मैंने कहा ना, मैं खुद जाके अंकल से सुबह बात करूंगा। आप जाइए अंदर, रिलैक्स कीजिए, आराम कीजिए। अम्मी मैं सही बता रहा हूँ, अबीर बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं है। जिब्रान, मैंने कहा ना अब इस टॉपिक पे बात नहीं होगी। कामरान की मां जितने गुस्से में यहाँ से गई है ना, मुझे नहीं लगता कि वो जाके कुछ सही फैसला करेंगी। आखिर इतने सारे मेहमानों के सामने तुम्हें यहाँ से निकलने की जरूरत ही क्या थी? हाँ तो मुझे क्या पता था कि वो लड़का कामरान का सगा भाई है। इसे इस बात का एहसास ही नहीं है। खामोशी से चले गए हैं वो लोग, सिर्फ इसकी वजह से। शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि ये मेरी बेटी है। ठीक कहते, बिल्कुल ठीक कहते तुम्हारे अब्बू। यहाँ ढीठ और बदतमीज हो गई हो तुम। हाँ, अब्बू ने तो ये भी बिल्कुल ठीक कहा पूरी महफिल के सामने कि मैं इस घर की मुलाजमा हूँ मैं इस घर की। अरे तुम्हें तो ये भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी इस हरकत से तुम्हारी बहन की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। अगर तुम्हारी वजह से फलक पे कोई आफत आई तो मैं तुम्हें गोली मार के खुद भी गोली मार लूंगा। अब्बू, अंदर लेकर जाओ। हट जाओ। खबरदार जो तुम पीछे अंदर आई थी, यहीं पर रहो और दफा हो जो तुम मरो कहीं जाकर। जिंदगी अज़ाब बना के रखी, अंदर लेकर चलो। आराम से हुए दिल की दुआ से बद्दुआ बन जाएगा। नजरा लग गईया मैनू, नजरा लग गईया, नजरा लग गईया मैनू, नजरा लग गईया। कैसी हो अबीर? शदीद गुस्सा आ रहा है मुझे तुम्हारे दोस्त पर। मेरे कौन से दोस्त पर और क्यों? वो जिब्रान जिसे उस दिन मैं तुम्हारे घर मिली थी, तुम्हारा ही दोस्त था ना वो? हाँ हाँ, लेकिन क्या क्या किया उसने? वो मनहूस फलक का देवर निकला। उसके भाई की फलक से शादी हो रही है। अच्छा, फिर क्या? जब मैं तुम्हें मिलने के बाद घर आई तो उसने मुझे पहचान लिया, सबके सामने रोक के मेरा नाम ले लिया। ओह गॉड। मुझे सबके सामने झूठ बोलना पड़ गया कि मैं उसे नहीं जानती और वो जुनैद का दोस्त है। अब प्लीज तुम कुछ भी करके इस मामले को संभाल लेना। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी कर लूंगा। हाँ मुझे पता तुम मेरी खातिर कुछ भी कर लोगे। अब किसी तरह बस उसे कायल कर लेना, ठीक है? वो मैं उसको कायल कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो, रिलैक्स हो जाओ। मैं कैसे रिलैक्स करूं? यहाँ पे अब्बू की हालत खराब हो रही है। खुदा ना खास्ता अगर ये रिश्ता ना हुआ, शादी ना हुई तो मेरी जिंदगी अजाब बन जाएगी। इसलिए प्लीज संभाल लेना सब। अरे सब ठीक हो जाएगा, अब्बू तुम्हारे ठीक हो जाएंगे। और ये रिश्ते का जो मामला है, ये इतनी छोटी सी बात पर रिश्ते टूट नहीं जाते।
अच्छा तुम जाओ इस वक्त अपने अब्बू के पास बैठो जाके, मैं तो बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है, बाय। ओके। ये क्या तुम अपने भाई के ससुराल में जाके तुमने ड्रामेबाजी की है? मतलब तुम तक सारी रिपोर्ट पहुंच चुकी है? हाँ पहुंच चुकी है। अब तू बता तफसील से क्या हुआ है। अच्छा तो ये बात है, मतलब एक इज्जतदार बाप ने अपनी बदनाम बेटी को जीते जी मार दिया। तो फिर क्या सोचा तुम्हारी अम्मी ने, क्या फैसला किया इस बारे में? वो तो कभी राजी नहीं होंगी। अम्मी डिसाइड कर चुकी है कि वो सुबह ही जाकर रिश्ता खत्म कर देंगी। और तुम्हारे भाई का क्या इरादा है? यार बेशक अब्बू के इंतकाल के बाद भाई ही घर के निजाम को संभाल रहे हैं, लेकिन अम्मी खानदान की इज्जत को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी यार। और कामरान भाई अम्मी की बहुत इज्जत करते हैं। भाई वो उमैर की दोस्त है और कैरेक्टर की भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। घर से भाग कर तो उसने अपनी पसंद की शादी की थी और वहां से तलाक हुई तो अभी कुछ दिन पहले अपने बाप के घर वापस आई थी। मुदस्सिर साहब और उनकी बेगम ने इतना बड़ा धोखा दिया है हमें। इतना बड़ा झूठ कोई कैसे बोल सकता है कि उसकी सिर्फ एक ही बेटी है? जाने उन्होंने हमसे और कितने झूठ बोले होंगे। अल्लाह का शुक्र है जिसने ऐसे धोखेबाज लोगों का चेहरा हमें वक्त से पहले ही दिखा दिया। मुझे ये परेशानी नहीं है कामरान कि आप ये रिश्ता जोड़ेंगे या ख़त्म कर देंगे, लेकिन सिर्फ अब्बू की ज़िंदगी की खातिर चाहती हूँ कि आप बहुत सोच समझ कर फैसला करें। अब्बू की हालत इतनी बुरी हो गई है, अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं भीड़ को कभी माफ़ नहीं करूँगी। कह दूँगी अम्मी से कि हर रिश्ता, हर ताल्लुक़ ख़त्म कर दें अम्मी से। फिक्र मत करो फलक, ये आसानी से मैं तुम्हारा रिश्ता टूटने नहीं दूंगी। मैं खुद जाके तुम्हारे होने वाले शौहर से बात कर। कोई जरूरत नहीं है अबीर, तुम अभी भी वही बातें देख रही हो जिनकी हैसियत अब्बू की जिंदगी से ज्यादा नहीं है। अब्बू भी ठीक हो जाएंगे। फिर अब्बू आज से और अभी से नहीं, जिस दिन से तुम ये घर छोड़कर गई हो ना, उस दिन से तिल तिल मर रहे हैं वो। हाँ तो ये मेरी मर्जी थी कि मैं अपने हक से अपनी शादी करूं। अगर मैंने जुनैद से अपनी मर्जी से शादी कर ली तो इसमें कोई बुराई नहीं थी। अब्बू को ये बात बहुत पहले समझ जानी चाहिए थी। फिर वो सब समझते हैं, समझ तुम नहीं रही हो। ये गलत कदम उठाकर तुमने अब्बू की इज्जत और उनका मान सब मट्टी में मिला दिया। उन्होंने भी तो बदला ले लिया। आज पूरी दुनिया के सामने कह दिया कि उनकी दूसरी बेटी तो कोई है ही नहीं। फिर ये कहकर ना वो बहुत मुश्किल से इस घर का निजाम चलाने के काबिल हुए थे, और आज जब तुम्हारी वजह से मेरी बारात नहीं आएगी तो वो उस घर की दहलीज से कदम भी नहीं बाहर निकाल पाएंगे। हाँ तो हम वो पहले लोग नहीं है जिनके साथ ये सब हो रहा है। ऐसे हालातों वाकयात अक्सर लोगों के साथ हो जाते हैं। बस कर लो। आखिर में अबीर तुम बहुत बेहिस हो, मुर्दा ज़मीर है तुम्हारा। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी एहसास होता ना तो जिस दिन तुम इस घर में आई थी ना, उसी दिन अब्बू के पैरों में गिर के तुम माफी मांगती, गिड़गिड़ाती, उन्हें मनाती। अब मुझे और किसी के सामने नहीं रोना, न अब्बू के सामने और ना ही जुनैद के सामने। ये सारे मर्द बहुत बेरहम और संगदिल होते हैं। इनको किसी के आंसू देख के ना
रत्ती भर भी उन पे रहम नहीं आता। तुम कभी नहीं सुधर सकती अभी। मुझे तो वाकई में शक होता है कि शायद तुम मम्मी अबू की सगी औलाद ही नहीं हो। वो लोग झूठ पे झूठ बोलते चले गए और कामरान है कि अभी तक उन पे यकीन किए बैठा है। उनका झूठ तो बेनकाब हो चुका है। अम्मी, आपको क्या लगता है कि कामरान अब भी उस लड़की का साथ देगा? कुछ पता नहीं। कामरान की तो अकल पे जैसे पर्दे पड़ गए। सोचने समझने की सारी सलाहियत ही खत्म हो गई उसमें। पता है, वहां लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे और मामू तो मिले बिना ही चले गए। कब से फोन मिला रही हूँ मैं उनको, इतनी कॉलें की हैं, एक भी कॉल मेरी रिसीव नहीं की उन्होंने। शायद वो आपसे नाराज हो गए। एक ही भाई है मेरा, वो भी मुझसे नाराज हो गया। क्या इज्जत रहेगी मेरी उनके सामने? निगाह मिलाने के काबिल नहीं रही मैं। मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं कोशिश करूंगा मामू को मनाने की। मुझे नहीं लगता कि वो अब कोई बात सुनेंगे। वैसे ही उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर मैंने खानदान से बाहर ये रिश्ता जोड़ा था। मुझे क्या पता था ये मेरे गले पड़ जाएगा। अम्मी, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आप तो जानती तक नहीं थी कि आप जिस खानदान में रिश्ता जोड़ रही हैं वो एक गिरा हुआ खानदान है। लेकिन ये बात उनको कौन समझाएगा? मैं बात करूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत हो। देखिएगा, मामू खुद आपसे बात करेंगे। अल्लाह करे ऐसे ही हो। तुम कॉल तो करो ना, क्या पता फोन उठा लें। अच्छा, मैं करता हूँ। उठा नहीं रहे। आप परेशान ना हो, ऐसा करता हूँ मैं जाके देख लेता हूँ। ठीक है अम्मी? हमारी एक ही बेटी है, जिंदगी में पहली बार मजबूर होकर झूठ बोला, वो भी रास नहीं आया। कितनी बेइज्जती हुई है। मेहमानों को कैसे मना करूंगा? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह ना करे कि ऐसी नौबत आए। तुम्हें अभी भी उम्मीद है? अल्लाह पे भरोसा रखें, उम्मीद रखें उससे अच्छे की इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मत परेशान हो आप। मुझसे तो उम्मीद है, मगर तुम्हारी अबीर ने मेरी इज्जत दो कौड़ी की करती है। घर से भागी हुई लड़की की कोई इज्जत नहीं होती है और बर्बादी के बाद तो बिल्कुल ही खाक में मिल जाती है। पता नहीं जुनैद ने जिब्रान को क्या कुछ बता दिया होगा। तो सर ये भी तो हो सकता है ना कि उसने कुछ कहा ही ना हो। जिस तरह वो अपनी मां को लेके वहां से निकला था ना, वो इस बात की गवाही है कि उसे बहुत सी बातों का पता है। पर अब तक तो कामरान को भी पता चल चुका होगा। लेकिन जितना मैं कामरान को जानती हूँ ना, अगर उसने कोई फैसला सुनाना होता ना तो कब का सुना चुका होता। पता नहीं, मैं मुतमईन नहीं हूँ। हाँ, खामखा परेशान हो रही। मैंने कहा ना, अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। अजीब सा कुछ हो रहा है मुझे। या अल्लाह, कहाँ अकेले हैं आप? मैं और फलक है ना आपके साथ, और माजी की दुआएं तो हमेशा आपके साथ रहेंगी। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, आपके लिए ना दवा लेकर आती हूँ। आप नींद की दवा खा के सो जाएं, सुबह तक इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। पानी पानी जी जी, अभी लाई। ओए अल्लाह, ओए मेरे अल्लाह।
मेरे अल्लाह, माफ कर दे। अम्मी जरा सा तो खा लें। मेरा दिल नहीं चाह। कामरान ने खाना खाया? नहीं, जब से हमारी बात हुई है वो कमरे से बाहर नहीं निकला। जाने क्या सोच रहा होगा मेरा बच्चा। उन लोगों ने झटका भी तो इतना बड़ा दिया है उसे। अच्छा आप खाना तो खा लें। तो मुझे ये बताओ, भाई साहब के पास होटल गए थे? वो कल की फ्लाइट से जा रहे हैं। क्या? अम्मी मैंने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो बहुत गुस्से में थे। ये तो होना ही था जिब्रान। कोई भी इज्जतदार आदमी ऐसे खानदान में रिश्ता जोड़ना अपनी तौहीन समझेगा। और भाई साहब तो अपने उसूलों के वैसे ही बहुत पक्के हैं। तो यहाँ रुक भी जाते तो इस बात को कभी नजरअंदाज नहीं करते। अच्छा आप बात सुने, अभी उनको जाने दें, आप उन्हें बाद में मना लीजिएगा। रिश्ता तो वैसे भी तकरीबन खत्म ही हो चुका है ना, और जब ये बात आप उनको बताएंगी तो उनका गुस्सा वैसे खत्म हो जाएगा। अब तो खा लें। अच्छा थोड़ा, एक चम्मच प्लीज अम्मी। अभी की वजह से भी मैं इतना नहीं टूटा था नहीं, जितना तुम्हारी खामोशी मुझे तोड़ रही है। तुम अपने भाई से एक दफा कह क्यों नहीं देती कि तुम्हारा फैसला सिर्फ और सिर्फ मैं हूं? जुनेद, भाई इतने नासमझ नहीं है कि ये बात समझता। तो उन्होंने तुमसे कुछ तो कहा होगा, इशारा था नहीं कोई बात कही होगी, वही मुझे बता दो। भाई बहुत गहरे हैं जुनेद, उन्हें मेरे इशारे की जरूरत नहीं। वो अपना जवाब खुद ही दे देंगे तुम्हें, और चाहे वो आर हो या पार, डिसीजन इज इन हिज हैंड्स। अल्लाह ना करे, लेकिन अगर तुम्हारे भाई ने इनकार कर दिया, तुम मुझसे वादा करो, हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। जुनेद, मोहब्बत से ज्यादा मेरे लिए इज्जत इम्पोर्टेंट है। आई एम सॉरी बट मैं अपने भाई के खिलाफ नहीं जा सकती। I know. उनका जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर है।